वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.2। प्रैक्टिस सेट 6.2 के लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था। आज हम इसका लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू करने के पहले ये फॉर्मूला देख लो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कम से कम 10 बार लिखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी द होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस ए बी बहुत ध्यान से लिखना वहां पे, क्योंकि यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस आ रहा है। ओके, चल सम शुरू करते हैं। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है 125 के क्यूब प्लस 27 एम क्यूब। इसके पहले जो क्वेश्चंस किए उसमें मैंने आपको बताया था कि हमको सब कुछ क्यूब के फॉर्म में लाना है, मतलब पूरे के ऊपर ऐसे 3 होगा तो हम लोग इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लेके आके वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब आपको जबरदस्ती करनी है इसके साथ जबरदस्ती करके इसको क्यूब बनाना है और इसको भी क्यूब बनाना है। 125 क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि 5 इंटू 5 25 और फिर 25 इंटू 5 आ जाएगा 125। ओके, और 27 क्या होता है? 3 3s are 9, 9 3s are 27। दोनों बहुत ही इजी नंबर्स है। यहां पे रफ वर्क में देख लो, यहां देख लो 5 क्यूब इज 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125। तो ये 125 है ना, 125 के जगह पे मैं लिख सकता हूं 5 क्यूब। वैसे ही 3 क्यूब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, इंटू 3 हो जाएगा 9 इंटू 3 27। तो आपको 125 मिला 5 क्यूब के जगह पे एंड 27 मिला 3 क्यूब के जगह पे। तो आप उल्टा कर सकते हो ना, यहाँ पे 125 के जगह पे मैं लिख दूंगा 5 क्यूब और 27 की जगह पे लिख दूंगा 3 क्यूब। जो बाकी लेटर्स थे वो तो ऐसे ही रहेंगे। के क्यूब तो उसके बाजू में था, वो रहेगा ही, प्लस ये एम क्यूब यहाँ पे था, वो भी रहेगा ही, है ना। अब देखो ये क्यूब दोनों के ऊपर है ना, 5 के ऊपर भी और के ऊपर भी। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो? 5 के ऐसे लिख सकते हो और ऊपर क्यूब दोनों को दे सकते हो, प्लस यहाँ पे 3m ऐसे ले सकते हो और क्यूब दोनों को दे सकते हो, क्योंकि ये 3 देखो दोनों के पास है। ओके, अब यहां पे इमेजिन करो a क्यूब प्लस बी क्यूब, सेम फॉर्मूला जो हमने लेक्चर 1 में सीखा था। आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चंस कराए थे, आज हमने थर्ड वाला शुरू किया है। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। चलो लिख दो जल्दी से, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या था फॉर्मूला? तो यहां पे ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a के जगह पे 5k एंड b के जगह पे 3m, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में? देखो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 5k क्यूब प्लस 3m क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? a के जगह पे 5k, b के जगह पे 3m। तो हर जगह a के जगह पे 5k डाल दो तो मुझे मिलेगा 5k प्लस b के जगह पे क्या आएगा? ये a के जगह पे 5k लिखा, प्लस के जगह पे प्लस, b के जगह पे 3m। फॉर्मूला याद है ना? 10-15 बार लिख दिया ना फॉर्मूला। लेक्चर 1 के बाद आपको बोला था मैंने लिखना है। सेम फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो पहले 2 क्वेश्चंस किए थे। अब a के जगह पे 5k, तो क्या मिलेगा? स्क्वायर ब्रैकेट डालना, क्योंकि 5k का पूरे का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि देखो a के जगह पे 5k, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। कुछ दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ a के जगह पे रिप्लेस करना है 5k, बस। ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो मिस्टेक होगा, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना। ओके, और ध्यान से करना बस। माइनस a क्या है? a के जगह पे 5k एंड b क्या है? b है अपना 3m, तो यहां पे आ जाएगा 3m प्लस ये b देखो, b के जगह पे 3m, लेकिन खाली b नहीं है, स्क्वायर है। ये b के जगह पे 3m, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। ऐसे मत लिख देना गलती से 3m स्क्वायर, ये गलत है, क्योंकि आपने स्क्वायर क्या किया? स्क्वायर आपने सिर्फ m को दिया, लेकिन स्क्वायर तो पूरे b का था और b पूरा 3m है ना। तो जब b को स्क्वायर देंगे तो 3 को भी मिलना चाहिए और m को भी मिलना चाहिए। सिर्फ m को मिलेगा वो नहीं चलेगा। अगर सिर्फ m को मिला तो 3 बोलेगा ना, मुझे क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो ध्यान से ये ब्रैकेट डालना है। 2 टर्म्स होंगे ना साथ में, तो ब्रैकेट डालने का। अभी नेक्स्ट स्टेप, ये 5k प्लस 3m तो ऐसे ही रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा? ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये 5 को भी मिलेगा, k को भी मिलेगा, सब मिल बांट के खाएंगे। 5 स्क्वायर k स्क्वायर माइनस
यहाँ पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 53 आएगा, 5 3 15। अब मुझे बताओ पहले के लिखेंगे कि एम लिखेंगे? ABCD जब बोलते हैं अल्फाबेट्स तो पहले क्या आता है, के आता है कि एम आता है? के आता है ना, तो हम लोग हैबिट बनाएंगे कि जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वही लिखेंगे। पहले एम लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं मिलने वाला, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले के लिखेंगे क्योंकि हम लोग ने रूल बनाया कि अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखेंगे, इसलिए मैंने पहले के लिख दिया। फिर प्लस, अब यहाँ पे ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 3 को भी मिलेगा, एम को भी मिलेगा, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर एम स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 5k प्लस 3m, ये अभी राउंड ब्रैकेट बना सकता हूँ ना, देखो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 ना, 5 इंटू 5 25 होता है, तो मिलेगा 25। फिर ये के स्क्वायर तो के स्क्वायर ही रहेगा, तो के स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। माइनस 15km बेचारा वैसे ही रहेगा, उसके साथ कोई गेम नहीं हो रहा, प्लस ये 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो इधर आ जाएगा 9 और ये m स्क्वायर ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। और कुछ हो सकता है इसमें? और कोई मस्ती पॉसिबल नहीं है, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, मतलब ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, ये वाला, उसको हमने मॉडिफाई किया इसमें ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया ये चीज का, ये वाला जो दिया है वो, तो फाइनल आंसर लिख दो, तो ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन लिख दिया, और ये आंसर मैंने निकाला वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। वीडियो पॉज करो, लेक्चर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसलिए फिर से आपको कुछ नया लग रहा होगा, क्योंकि लेक्चर 1 तो आपने खुद के नोटबुक में प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दिया होगा, है ना? कि किया प्रैक्टिस? अगर प्रैक्टिस किया है तो ये बहुत सिंपल लगेगा, नहीं किया है तो फिर से गेम नया चालू हुआ है अभी। ध्यान दो, और पॉसिबल है तो अभी के अभी वीडियो पॉज करो और नोटबुक में पूरा क्वेश्चन खुद से करो। एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, तब आपको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, अगर अभी पूरा प्रैक्टिस हो गया तो। ठीक है, और फॉर्मूला भी आना चाहिए खुद से। नेक्स्ट करते हैं, तो अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अभी इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे, अब इसको थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाना है। डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, या तो फ्रैक्शन दे देगा, या तो ऐसा कुछ देगा जो नॉर्मली आप क्यूब में कन्वर्ट कर रहे थे ना, जैसे 125 को सीधा 5 क्यूब लिख सकते थे, 27 को आपने 3 क्यूब लिख दिया, यहाँ पे 64 था तो क्या किया था, उसको 4 क्यूब लिखा था। अब वो क्या करेगा, आप क्यूब में लिख ही नहीं पाओ ऐसा करेगा। लेकिन आपको अगर नॉर्मल मैथमेटिक्स आती है ना, तो आपको तुरंत समझ जाएगा कि वो क्या करने को ट्राई कर रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में देख के ऐसा लगता है ये आगे 2 है, 2 को क्या करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कुछ करना, बट ये बहुत ही सिंपल है। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी इजी तरीके से फिर से क्यूब वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ में दिया है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। ओके, अब यहां पे 2 को आप ऐसा तो लिख ही नहीं सकते कोई नंबर में कि समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, क्योंकि मुझे ये क्यूब जो है ये पूरे पे चाहिए। पूरे पे कैसे लाऊं, यहाँ पे 432 भी ऐसा नहीं है नंबर जो पूरे पे क्यूब डाल सके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 432 को आप क्या लिख सकते हो, 432 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 216। फैक्टर्स निकालते हैं ना हम लोग, ये मैंने उसको 2 इंटू क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इसमें 2 चाहिए, आगे 2 है, इसमें भी 2 लेके आऊंगा तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं ना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अभी आपको देख के बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपको सिंपल लगने लगेगा, इसलिए टेंशन मत लो, ध्यान दो। 432 को मैंने कैसे लिखा, आप लोग फैक्टर्स निकालते थे ना, प्राइम फैक्टर्स, ऐसे करके क्या आता था इसका, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, फिर 1 इधर आया, 2 6s are 12। तो 432 को मैं 2 इंटू 216 लिख सकता हूं ना, पॉसिबल है। तो मैंने उसको 2 इंटू 216 लिखा। फिर यहां पे क्या कर दिया ये स्टेप में, इसको लिखा 2l क्यूब प्लस 432 को लिखा 2 इंटू 216 m क्यूब। ओके, अब आप इसको ऑब्जर्व करो, यहां पे भी 2 है एंड यहां पे भी 2 है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ये 2 को बोलेंगे भाई तू दोनों जगह क्या कर रहा है, दोनों जगह बाहर निकल। तो 2 को अपन ने निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा अंदर, यहां पे से आपने 2 को निकाल लिया तो बचा l क्यूब, तो यहां पे डाल दिया l क्यूब प्लस इधर से भी अपन ने 2 को भगाया ना बाहर, तो 2 बाहर गया है यहाँ पे, तो बचा क्या 216 m क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, अब पूरा क्वेश्चन यही सॉल्व करना है। ये जो 2 है ना,
ये 2 तो बेचारा लास्ट तक बाहर रहेगा, उसके साथ कोई गेम खेलेगा ही नहीं, उसको बाहर निकाल दिया। हम इसको ही सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे एल क्यूब है, एल क्यूब तो ए क्यूब के जगह पे है, तो इसको लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब करने के लिए यहाँ पे एम का क्यूब है, बट 216 को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि उसके ऊपर भी क्यूब आ जाए। तो आप 6 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 6 का क्यूब 216 होता है। मैं राइट साइड में आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। तो ये 216 देखो यहाँ पे 6 का क्यूब निकाला तो मिलेगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 इंटू 6। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 216। ओके, तो ये 216 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 6 क्यूब लिख सकता हूं। बच्चों ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे राउंड डाला हुआ है, उसको स्क्वायर बना दो, ऐसे लिख दिया इसको। अब क्या आएगा, यहां देखो ये 2 लास्ट तक बेचारा बाहर रहेगा, अंदर आपको मिलेगा एल क्यूब प्लस 216 की जगह पे क्या लिखूं, 216 की जगह पे लिखूंगा 6 क्यूब, और यहां पे आ जाएगा एम क्यूब। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 ऐसे ही, एल क्यूब ऐसे ही, ये 6 के ऊपर भी 3, एम के ऊपर भी 3, तो हम लोग 6 और एम को एक साथ रख देंगे एक रूम में, और ऊपर 3 दे देंगे साथ में। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब ये 2 को इग्नोर करो, अभी देखो मत, 2 तो लास्ट तक आपको सेम टू सेम कॉपी करना है, सिर्फ इसको देखो क्या है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आ गया अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला यही था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था। जल्दी से बताओ क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज करके ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे है एल, एंड बी के जगह पे क्या है 6m। तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला यहां पे कॉपी कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है। ए के जगह पे क्या आ रहा है एल, देखो यहाँ पे, एंड बी के जगह पे क्या आ रहा है 6m। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह ए के जगह पे एल, बी के जगह पे 6m। ये 2 है ना, ये 2 देखो ये फॉर्मूला में नहीं है, लेकिन 2 ऊपर था ना, तो 2 को तो कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा। अंदर क्या मिलेगा मुझे, अंदर देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब था ना, तो ए प्लस बी। बच्चों 2 से कंफ्यूजन हो रहा है तो 2 अभी हटा दो, लास्ट में लिख दूंगा। तो भूलने का नहीं, लेकिन ना हमेशा के लिए मत भूलो उसको, सिर्फ ये स्टेप के लिए भूलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के जगह पे एल, बी के जगह पे 6m, तो ए के जगह पे एल, बी के जगह पे 6m, फिर ए के जगह पे फिर से एल आने वाला है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट देखो कम पड़ने वाला है, इसको एल स्क्वायर लिखा माइनस, क्योंकि ए क्या है, ए तो एल है, फिर ए बी क्या आ जाएगा माइनस, ए की जगह पे क्या आएगा एल, बी के जगह पे क्या आएगा 6m, देखो बी के जगह पे 6m है ना, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 6m, तो 6m का स्क्वायर, इसलिए राउंड ब्रैकेट फिर से कम पड़ने वाला है। एक्चुअली इधर कर्ली ब्रैकेट डालना चाहिए, बट ब्रैकेट का अपन गेम बाद में खेलेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। देख के बहुत डरावना लग रहा है ना, ये बहुत सारे टर्म्स आ गए इसमें जो इसके पहले के क्वेश्चंस में नहीं थे। अभी तो आपने 2 भी नहीं लिखा है, 2 को भूलने बोला था, हमेशा के लिए भूलने नहीं बोला है, सिर्फ एक स्टेप के लिए भूलना था। तो ये 2 तो बाहर था ही बेचारा, तो उसको बाहर तो रखना पड़ेगा। एक तो अंदर नहीं ले रहे हो, फिर बोल रहे हो तू जा, हर जगह 2 बाहर आएगा। देखो यहाँ पे इधर भी बाहर आएगा, क्योंकि ये 2 था ही पहले से। ठीक है, ये स्टेप के लिए हमने उसको बोला था कि तू साइड में बैठ जा। नेक्स्ट, ये ऐसे लिख दिया, 2 ऐसे का ऐसा, L प्लस 6m आ जाएगा, ये तो ऐसे का था। अब ये L स्क्वायर माइनस, यहां पे देखो 6 आगे आ जाएगा, L M N O P कैसे आता है एबीसीडी में, L पहले आता है कि M पहले आता है, तो L इंटू M को ML लिखूं कि LM लिखूं, LM लिखेंगे ना, प्लस ये 2 जब अंदर जाएगा तो 6 को भी मिलेगा, M को भी मिलेगा, तो आ जाएगा 6 स्क्वायर M स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, 2 अंदर क्या बचेगा L प्लस 6M, यहां पे आ गया L स्क्वायर माइनस 6LM प्लस 6 स्क्वायर क्या होता है 36, तो आ जाएगा 36 M स्क्वायर ऐसे का ऐसा।
इसके आगे कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? सब कुछ मल्टीप्लाई कर लिया, सब कुछ स्क्वायर कर लिया, है ना? तो यहां पे इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। अभी देखो स्क्वायर ब्रैकेट डालने का कोई पॉइंट नहीं है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 6m इंटू एल स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36m स्क्वायर। हो गया? तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था, उसको पहले हम लोगों ने मॉडिफाई किया, पहले 2 को बाहर निकाला। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पहले आपको ये स्टेप करना पड़ा, क्योंकि ये जो 432 है ना, ये कोई नंबर का क्यूब नहीं है। 2 जो है वो भी कोई नंबर का क्यूब नहीं है। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें ये दोनों नंबर क्यूब्स थे ना, एक बार देखो, वो यहां पे 125 था जो 5 क्यूब होता था, और 27 था जो 3 क्यूब होता था। ये वाले क्वेश्चन में यहां पे जो नंबर्स दिए थे ना फोर्थ क्वेश्चन में, वो क्यूब्स नहीं थे किसी के। यहां पे आपको 2 दिया है और 432 दिया है। 2 किसी का क्यूब नहीं, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा 8। मैं 4 बार 2 बोल दिया ना, समझ गया ना? 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। लेकिन यहाँ पे 8 थोड़ी ना है, यहाँ पे तो 2 दिया हुआ। 2 किसी का क्यूब होना चाहिए, जो नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया। कैसे कॉमन निकाला? 432 को कैसे लिखा? 2 इंटू 216। फिर इसमें से 2 को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया, क्योंकि 216 को आप 6 क्यूब लिख सकते हो। ओके, और यहां पे से इसके आगे से 2 चला गया तो 1 था ना, 1 नहीं लिखेंगे तो चलता है, ये तो ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में था। ये सब जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको क्वेश्चन ये वाले फॉर्म में चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब। हमको तो यही फॉर्मूला आता है, हमको ये वाला फॉर्मूला थोड़ी ना आता है। इसलिए हम लोग इसके साथ जबरदस्ती करके इसको ऐसा बना देंगे ताकि हम ये फॉर्मूला यूज करें जो हमको आता है। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन होगा और आंसर लिखेंगे हम लोग, ऐसे आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ये 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, उधर एक्चुअली कर्ली ब्रैकेट डालना चाहिए, लेकिन अभी स्क्वायर डाल लो। 7th स्टैंडर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा इसके लिए। अच्छे से देखो, ये थोड़ा अलग सा था क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, 2 बाहर निकाला। ये फॉर्मूला हमने ये स्टेप के बाद यूज किया। ये स्टेप लाने के लिए आपको 4 स्टेप करके मेहनत करनी पड़ी, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। देख लिया? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है? अभी हम लोग फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ में दिया है 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। पहले 2 क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 में किए थे, आज के लेक्चर में मैंने ये 2 कराए और ये तीसरा करा रहा हूं आपको, फिफ्थ 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अब यहां पे 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब में भी सेम प्रॉब्लम है जो फोर्थ क्वेश्चन में थी। 24 किसी का क्यूब नहीं है, 81 वो भी किसी का क्यूब नहीं है। 81 स्क्वायर है। 81 को आप 9 इंटू 9 लिख सकते हो ना, 9 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 9 स्क्वायर लिखूंगा तो 3 थोड़ी ना आएगा ऊपर। मुझे ऊपर ऐसा 3 चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं दोनों को एक रूम में डाल के ऊपर 3 लिख सकूं। अभी यहाँ पे मैं लिख ही नहीं सकता, बिकॉज 81 किसी का क्यूब ही नहीं है, 24 भी किसी का क्यूब नहीं है। तो ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं एक बार देखो। 24 तो 2 में जाएगा बिकॉज इवन नंबर है। 81 नहीं जाएगा बिकॉज 81 तो ऑड नंबर है, तो मैं 2 तो कॉमन ले नहीं सकता। 24 3 में जाएगा क्या? 3 8 24 होता है ना, तो जाएगा। 81 चेक करो, 8 + 1 9 होता है। अगर 9 3 में जाता है तो 81 भी 3 में जाएगा, मतलब दोनों नंबर 3 में तो जाते हैं। तो अगर मुझे ये 24 को 3 इंटू समथिंग करके लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं? वो तो काफी सिंपल है। मैं 24 को लिख सकता हूं 3 इंटू 8, ठीक है? और ये a क्यूब को ऐसे ही लिख दिया, प्लस ये 81 को 3 इंटू लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 81 को 3 से डिवाइड करके चेक करो क्या आता है। 81 को 3 से डिवाइड किया तो मुझे मिलता है 27, ठीक है? तो 3 इंटू 27 करूंगा तो 81 आना चाहिए ना। तो 81 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 27। ये b क्यूब जो उसके साथ था वो तो ऐसे ही आएगा। ये 81 की जगह पे लिखा है। ये 81 की जगह पे कैसे लिखा? फैक्टर्स निकाले। अगर आपको डिवीजन नहीं समझ में आ रहा है तो आप 81 को फैक्टराइज कर दो। ऐसे फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 27। हमको 3 के साथ ही चाहिए ना, तो 81 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 27। चेक कर लो, 3 इंटू 27 करोगे तो 81 ही आएगा। तो मुझे दोनों जगह 3 मिल गया, यहां पे भी 3 एंड यहां पे भी 3। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कैसे बाहर 2 निकाल लिया था,
वैसे यहाँ पे मैं बाहर 3 निकाल लूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 बाहर निकाल लिया। ओके, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे से आपने 3 को बाहर निकाला तो बचा 8a³, तो यहां पे लिख दिया 8a³ प्लस यहां पे से आपने 3 को जबरदस्ती बाहर निकाला तो बचा 27b³, तो यहां पे लिख दिया 27b³। बच्चों, आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन नहीं है, डिफिकल्ट लगने ही वाला है, क्योंकि ये कुछ नया है। कुछ भी नया पहली बार करोगे तो टाइम तो लगता है। पहली बार पबजी खेला था तो तुरंत चैंपियन बन गए थे क्या? समझने में टाइम लगा था ना कि कंट्रोल्स कैसे चल रहे हैं। इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। लेकिन 2-3 गेम जैसे पबजी प्रैक्टिस किया, आपको अच्छा लगने लग गया था, ये भी आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अच्छा लगेगा। तो अब ये 8a³ प्लस 27b³ आ गया। 8 तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया था कि 2 × 2 × 2 कितना होता है, 2 2 4 4 2 8, तो मैं 8 के जगह पे 2³ लिख सकता हूं ना। एंड 27 तो हमने यूज भी किया है, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 3 विच इज नथिंग बट 3³। तो 8 के जगह पे 2³, 27 के जगह पे 3³ हो जाएगा ना। चलो वीडियो पॉज करो और ये स्टेप के बाद ये पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। टेंशन मत लो, होमवर्क नहीं दे रहा, आपका खुद से सॉल्व करके हो गया, फिर वीडियो चालू करना, मैं इसका पूरा सोल्यूशन आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो ताकि थोड़ा समझ में आए कि ये इतना डेंजरस भी नहीं है जितना दिख रहा है। चलो वीडियो पॉज कर दो जल्दी से। कर लिया खुद से सॉल्व? तो यहां पे ये 3 ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, बाकी लोग क्या करेंगे, ये 2-3 स्टेप में सॉल्व करके दे देंगे आपको और आपको लगेगा अरे तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन आप 2-3 स्टेप्स में खुद सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको आधी चीजें समझेगी नहीं और आप एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो मिस्टेक्स हो जाएगी। इससे अच्छा एक एक स्टेप ज्यादा बढ़ा दो, थोड़ा सिंपल होते जाएगा। एक टाइम पे एक ही टर्म के साथ खेलो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। ओके, तो अगर मुझे भी चाहिए ना तो मैं यही स्टेप में आपको इसका पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, शो ऑफ करके कोई फायदा नहीं है। काफी आप देखेंगे सोल्यूशंस डाइजेस्ट है या कहीं पे वो लोग 2-3 स्टेप में पूरा सोल्यूशन दे देंगे, आपको लगेगा अरे सर इतना लंबा क्वेश्चन करा रहे हैं, डिफिकल्ट है। लेकिन ये मैं इतने स्टेप्स इसलिए करा रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ओके, अब ये 8 को मैं क्या लिखूंगा, 8 आपको पता है 2³ होता है और 27 होता है 3³, पता है ना। लिख के बताऊं क्या साइड में, फिर से ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं और वहां पे लिख के बता रहा हूं आपको। तो 2³ होता है 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 है 2³, तो 8 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 2³। फिर 3³ क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 की जगह पे मैं 3³ लिख सकता हूं बिकॉज इक्वल है। तो ये 27 की जगह पे मैंने 3³ लिखा। बाकी सब सेम, a³ ऐसे का ऐसा, b³ भी ऐसे का ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू 3 जो है वो तो चेंज नहीं होने वाला, हम लोग ये 2 और a को एक साथ रख देंगे एक रूम में। क्यों, दोनों के ऊपर देखो 3 है तो इनको एक साथ रख सकते हैं ना एक टीम में। तो मैं उसको लिखूंगा 2a और फिर ऊपर मैं क्यूब दे दूंगा। फिर प्लस यहां पे क्या आएगा, 3 के ऊपर भी क्यूब, b के ऊपर भी क्यूब, तो 3 और b को एक साथ रख दिया और ऊपर क्यूब चढ़ा दिया। ओके, आया समझ में। देखो अब क्या हो गया, ये a³ प्लस b³, यही फॉर्मूला आता है ना हमको। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम किया इन लोगों ने, छोटा a और छोटा b ऑलरेडी यूज कर लिया। तो मैं जब a इधर लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, अरे यहाँ पे तो a ऑलरेडी है। तो अगर ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए यूज कर लेंगे। सेम फॉर्मूला, सिर्फ कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने छोटे लेटर्स ऑलरेडी यूज किए हुए। तो इसको ऐसा इमेजिन करो, a³ प्लस b³। फॉर्मूला कैसे आएगा बताओ, ऐसे आ जाएगा फॉर्मूला, a³ प्लस b³ इज a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। सेम फॉर्मूला जो इसके पहले के क्वेश्चन में यूज किया था, लेकिन सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने a और b यूज कर लिया है स्मॉल वाला। तो हम लोग फॉर्मूला भी उसमें लिखेंगे ना तो कंपैरिजन में मिस्टेक हो जाएगा। अगर सपोज आपने यहाँ पे स्मॉल a लिखा होता तो आप ऐसे लिखते स्मॉल a इक्वल टू 2 × a, कंफ्यूजन होता ना, इसलिए स्मॉल a की जगह पे मैंने कैपिटल a यूज किया। ओके, तो देखो कंपेयर करो इसको, a³ प्लस b³, ये है ना फॉर्मूला। तो इसके आंसर में सब जगह a के जगह पे क्या आएगा 2a और b के जगह पे क्या आएगा 3b। ठीक है,
ये 3 जो है ये तो ऐसे ही आने वाला है, तो एक स्टेप के लिए इसको भूल जाओ, यहाँ पे मत लिखो, पहले ये फॉर्मूला पूरा एक्सपैंड कर लो, फिर वो 3 लास्ट में डाल देना। तो क्या आएगा बताओ? ये स्टेप के लिए मैं 3 को भूल रहा हूँ, लास्ट में यहाँ पे 3 लिख दूंगा, पहले यही लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो देखो a के जगह पे 2a, b के जगह पे 3b, तो a के जगह पे 2a, b के जगह पे 3b, कैसे आ जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, a स्क्वायर, a क्या है देखो, a इज 2a, तो a के जगह पे 2a, ऐसा लिखूं क्या, सही है कि गलत है? ऐसा लिखूंगा तो सिर्फ a को स्क्वायर मिला, छोटे a को, देखो पूरे a का स्क्वायर है, पूरे कैपिटल a का, पूरा कैपिटल a का वैल्यू क्या है 2a, तो पूरे 2a का स्क्वायर होना चाहिए, तो सिर्फ ऐसे मत डालना, पूरे 2a का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, माइनस a इंटू बी, a क्या है अपना 2a, b है 3b, तो a इंटू बी प्लस पूरे b का स्क्वायर, b के जगह पे क्या आएगा 3b, तो आएगा 3b स्क्वायर। ये कैसे किया मैंने, b के जगह पे 3b, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 को नहीं भूलेंगे, यहां पे देखो 3 था ना, ये 3 यहां पे कहां लिखा है मैंने, तो यहां पे लिखेंगे 3 इंटू, था ही देखो 3 के साथ ही था ये पूरा, हमने खाली ये लिखा और 3 को नहीं लिखा, तो यहां पे 3 डाला तो इधर भी 3 डालना पड़ेगा, तो लिख दिया वहां पे, ठीक है। वो 3 का कोई रोल नहीं है, बेचारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बाहर ही बैठने वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये 3 को ऐसे रखा, 2a प्लस 3b, अंदर क्या आएगा, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये 2 3 आर 6, a और b मल्टीप्लाई होंगे ना एक दूसरे से, तो a भी आ जाएगा, कि बा लिखूं उसको, अब लिखूं कि बा लिखूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में a पहले आता है इसलिए मैंने a पहले लिखा, a b, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, b को भी मिलेगा, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 ऐसे का ऐसा 2a प्लस 3b, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, बिकॉज 2 2 4 होता है ना, a स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस 6ab प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9, उसके साथ b स्क्वायर है वो ऐसे का ऐसा, हो गया। अब इससे ज्यादा तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमको क्वेश्चन उसने ये पूछा था, हमने सब उसके ऊपर मेहनत करके ये आंसर निकाला है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा था और हमने फाइनल आंसर ये निकाला। ये जो 3 बाहर है ना, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे ये स्टेप में 3 लिखेंगे, आगे 3 लिखना भूल जाएंगे और फाइनल आंसर में 3 नहीं लिखेंगे, तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, इधर स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज करेंगे, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे इधर भी है यहाँ पे भी है, कैसे कंपेयर करने का। इसलिए क्वेश्चन में अगर सेम लेटर यूज किया ना फॉर्मूला का, तो हम लोग फॉर्मूले में कैपिटल लेटर यूज कर लेंगे, फॉर्मूला तो सेम है, देखो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्मॉल के जगह पे कैपिटल लेटर। वीडियो पॉज करो, देखो आपने जो किया सेम था क्या, कहां पे मिस्टेक किया है, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि गलती कहां पे हो रही है, ताकि सेम गलती एग्जाम में रिपीट नहीं हो, और फिर 1-2 बार एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, देखो कि वो गलती होती है कि नहीं, है ना। पक्का समझ में आया? तो आज लेक्चर 2 में अपना 5th क्वेश्चन भी हो गया। तो हमने आज 3rd, 4th और 5th किए। मैंने बहुत ही आराम से बहुत ज्यादा स्टेप्स लेके सिखाया आपको, ताकि आपका मिस्टेक का कोई चांस ही ना हो एग्जाम में। आई एम वेरी श्योर कि स्कूल में टीचर सिखा रही है, या कोई दूसरे चैनल पे देख रहे हो, या कहीं पे कोई बुक रेफर कर रहे हो सॉल्यूशंस की, तो वहां पे 3-3 स्टेप में आंसर दे देते हैं, लेकिन बच्चे 3 स्टेप वाला करने जाते हैं ना, तो मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम में उनसे। इसलिए वो करो मत, मैंने जो स्टेप्स दिए अच्छे से फॉलो करो, मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आज ये लेक्चर 2 में हमने 3 क्वेश्चन किए, लेक्चर 1 में मैंने 2 क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, यहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा, ठीक है, इधर